और बीते सप्ताह हम लोग सीख रहे थे कि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकें। ध्यान है आप लोगों को? पिछली बार मैंने आपको बताया था। और अगर आप जान भी लें किसी वजह से, तो शैतान ये पूरा प्रयास करता है कि आप उस इच्छा को पूरा ना कर सकें। सो आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। दोबारा से हम उन बातों पर मनन करेंगे। मत्ती की किताब इसका 16 अध्याय और इसका 19वां पद। यहाँ पर हम देखते हैं, पिछली बार भी हमने इस वचन पर मनन किया था। हम दोबारा से इन वचनों पर मनन करेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु ने पतरस को बोला कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। ध्यान है आप लोगों को? पिछली बार हम इन बातों पर मनन कर रहे थे। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं इतनी बड़ी गहरी बात, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से की। एक ये आशीष है। कई बार जब आपके लिए भविष्यवाणी होती है तब आप कितने मन में खुश हो जाते हैं। ओ मेरे लिए प्रभु कितना अच्छा अच्छा कह रहा है, कितना अच्छा अच्छा बोल रहा है। और कहीं अगर वहीं पर प्रभु की डांट आपको सुनने को दिखाई दे, या आपके लिए प्रभु कुछ ऐसा गलत बोले, नकारात्मक बोले, तब आपका मन टूट जाता, आपको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप अपेक्षा करके आए हैं, अपने मन में सोच रहे हैं आप तो भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, और प्रभु तो आपके मन अनुसार बोलेगा, आपके हिसाब से बोलेगा। आप ये बात मान के चलिए, प्रभु कभी भी आपको खुश करने के लिए आपको बात नहीं कहेगा। कई बार लोग मुझे अपने घर में खाने पे बुलाते हैं, मुझे उनका खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता, पर मैं खा रहा होता हूँ और बड़े आनंद के साथ खाता हूँ। और वो मुझसे बोलते भैया खाना आपके लिए ठीक है? मैं कहा हाँ ठीक है। मैं क्यों कह दूँ नहीं सब्जी बेकार है, तुम्हारी रोटी खराब है, तुम्हारे चावल खराब है। बड़े बड़े प्यार से, बड़े आदर के साथ उन्होंने मुझे बुलाया है। वो जैसा बनाना चाहते हैं, बनाना जानते हैं, उन्होंने अपना पूरा 100% मुझे दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे वो स्वाद नहीं लग रहा, पर उन बेचारों ने तो बड़े प्यार, बड़े आदर के साथ बुलाया ना, 100% दे रहे हैं वो अपना। तो मैं उनका मन नहीं तोड़ सकता। उनके खाना खिलाने के पीछे उनका प्यार छिपा है। हाँ, स्वाद एक अलग चीज़ हो जाती है, तो पर मैं उनका मन रखने के लिए करता हूँ। परंतु प्रभु हमारा ऐसा नहीं है। वो कभी भी आपका मन रखने के लिए कभी कुछ नहीं कहता। वो आपका मन रखने के लिए, आपको खुश करने के लिए आपको अच्छी अच्छी बातें नहीं करता। आपका मन खुश करने के लिए भी वो आपको नहीं डांटता। वो तो प्रभु हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा चलता है। हालेलुया। तो जैसा अगर आप गलत हैं तो वो आपको गलत बोलेगा, और अगर आप सही हैं तो वो आपको सही बोलेगा। बस हमारे प्रभु के अंदर ये स्वभाव है। और प्रभु ने अपनी योजना को पतरस के आगे रखा, बताया, आशीष दिया। मैं तुझे अधिकार देता हूं, तू स्वर्ग में बांधेगा, वो जो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। पतरस को ये बोला। और एक बार हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु के वचन में कि निकालिएगा मत्ती की किताब 16 अध्याय और इसका 21वां पद। यहाँ हम देखते हैं प्रभु कल पिछली बार हम लोग सीख रहे थे परफेक्ट विल, सिद्ध इच्छा। ध्यान है आप लोगों को? सिद्ध इच्छा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी सिद्ध इच्छा बता रहे हैं अपने चेलों को। पढ़िए मत्ती की किताब 16 अध्याय और इसका 21वां पद। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हाँ, प्रभु कह रहे हैं अवश्य है मैं वहां जाऊं, दुख उठाऊं, मेरे पे दोषारोपण होगा, थूक फेंका जाएगा, क्रूस लटकाया जाएगा, ये सब मेरे साथ होगा। प्रभु
अपने चेलों को ये बातें बता रहे हैं। और ये बातें क्या हैं? परमेश्वर की इच्छा। क्या है बोलिए? अब कई बार मैंने आपको क्या कहा, प्रभु की कई बार इच्छा आपके अच्छे के लिए होती है, आपको अच्छा बोलेगा। कई बार हो सकता है प्रभु की ऐसी इच्छा हो जिसमें आपको दुख देना हो, समस्या में जाना हो, पर अभी प्रभु आपको नहीं बोलने वाला, मुरझाओ मत। हालेलुया। प्रभु तो वो तब देखता है जब आपके अंदर वो मन देख ले कि मुझसे प्यार करता है। अभी तो आपके साथ वो प्यार वाली बातें करेगा। आपको जानता है वो कि अभी मैंने दुख दिया तो ये भाग लेंगे, ये मुझसे अलग हो जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु ने अपने चेलों को अपनी वो दुख वाली बात बताई, वो योजना, वो इच्छा जो परमेश्वर के हृदय में थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वो बातें सामने रखी कि मैं वहाँ जाऊँ, यरूशलेम में जाऊँ, दोषारोपण हो, क्रूस उठाऊं। और आगे 22वें पद में हम क्या देखते हैं? इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। हाँ, पतरस प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करता था और बहुत जल्दी उतावला भी था, बहुत जल्दी हर काम को करता था। जैसे ही उसने मुंह से सुना ना, उसने आओ देखा ना ताओ देखा। उसने ये नहीं सोचा प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं पूछ तो लूं प्रभु ऐसा क्यों कहना मांग रहे हैं, क्या उद्देश्य है, ये नहीं पूछा। अलग ले जाएगा फटाफट। प्रभु यीशु ने अभी बोला कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा, दोषारोपण होगा, मुझे क्रूस लटकाया जाएगा मुझ पर, और सारी चीजें होंगी, सारी बातें बता रहे हैं। बस बात सुनते के साथ आग बबूला हो गया। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ा, सारे चेलों और भीड़ से अलग ले जाया और जाकर प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा, झिड़कने लगा। बोलते हैं झिड़कने, यानी वो गुस्सा नहीं निकाल रहा था, प्रभु से प्यार करता था, उस प्यार में वो झिड़कने लग गया और बोलने लगा। क्या कहा प्रभु को? हे प्रभु परमेश्वर ना करे, हाँ, तेरे साथ कभी ऐसा होगा, तेरे साथ कभी ऐसा हो। कहता है कि प्रभु ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो, प्रभु ना करे कि तू यरूशलेम जाए, प्रभु ना करे तेरे पे दोषारोपण हो, प्रभु ना करे तुझे क्रूस पर लटकाया जाए, ऐसा ना हो। 23वें पद में क्या कहा? उसने मुड़कर पतरस से कहा, प्रभु यीशु ने फिर कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, हाँ, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। अभी कुछ देर पहले तो प्रभु यीशु मसीह उसे क्या कह रहे थे? मैं तुझे स्वर्ग की चाबियां दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग की चाबियां दूंगा, कुछ समय पहले कह रहे थे। अगले ही पल प्रभु जब अपनी मर्जी बताने लग गए, अब वही स्वर्ग की चाबियों वाला पतरस अब शैतान हो गया प्रभु के लिए। तो क्या प्रभु ने गलती कर दी थी पतरस को पहले बोल के? थोड़ी देर पहले तो पतरस को प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे स्वर्ग की चाबियां दूंगा। क्या गलत मनुष्य के हाथ में प्रभु दे रहे थे, या गलत निर्णय था प्रभु का, या गलत फैसला था? नहीं, प्रभु कभी भी कोई काम गलत करते ही नहीं, गलती से भी गलती नहीं करता हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तभी हमारा परमेश्वर परफेक्ट है, सिद्ध है, कोई गलती नहीं करता, कोई चूक नहीं होती हमारे प्रभु से। पतरस को प्रभु ने चाबियां देने की बात कही थी, वो मैंने पिछली बार आपको बताई थी। इसके ऊपर एक बड़ा लंबा संदेश है, कई खूबियां थी पतरस के अंदर, जो पतरस के चलते, इस बात के चलते प्रभु ने उसे चाबियों की प्रतिज्ञा की, बोला। परंतु अब देखते हैं थोड़ी ही देर के बाद पतरस को प्रभु ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। क्यों बोला शैतान? क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं वरन मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। किसकी बातों पे मन लगाता है? मनुष्य की, परमेश्वर की बातों पे नहीं लगाता। तुझे योजना हो रही है, तू सोच रहा है मनुष्य की रीति से। तुझे लोग कहते होंगे हम नहीं चाहते तेरा रब्बी कभी मरे, ऐसे ही तेरा रब्बी हमेशा हमेशा जिए। एक औरत ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, धन्य है वो औरत जिसने तुझे गोद में खिलाया, धन्य है वे स्तन जिसने तूने चूसा। बोलती है औरत। कई लोगों ने प्रभु को आशीष दिया होगा, हजारों हजार साल जिए, हमारी उम्र भी तुझे लग जाए, बोला होगा। ऐसे ही मनुष्य को संसार की जरूरत है।
प्रभु यीशु मसीह को कितने आशीष वचन भीड़ में से लोगों ने बोले होंगे, पतरस के दिमाग में वो बातें गूंजती होंगी। और उसने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि 3.5 साल में ही प्रभु यीशु मसीह में छोड़ के जाने वाले हैं, क्रूस पर चढ़ा दिए जाएंगे। कभी कल्पना नहीं की होगी। उसके सारे सपने वो धराशायी हो गए। सारे वो मनुष्य की जो बातें कई महीनों से वो लगातार जो सुन रहा था ना, वो धराशायी हो गए। तभी प्रभु ने कहा, तू मनुष्य की बातों पे मन लगाता है, परमेश्वर की बात पर मन नहीं लगा रहा है। हालेलुया। तो प्रभु आपको शैतान कब बोलेगा बताओ? कब बोलेगा? जब आपके लिए भविष्यवाणी होती है। वैसे तो मैंने मानसी को या जितने भी भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, मैंने इनको बोला है, अगर किसी के लिए भी कुछ गलत बात हो, नकारात्मक हो, तो कान में बोल दो, सामने वाले को बेइज्जती महसूस ना हो। पर कायदे से अगर ये परमिशन हटा दी जाए और भविष्यवाणी करने वाले को पूरा आजादी दे दिया जाए, जैसा प्रभु का आत्मा तुझे बोल रहा है ना, तो हूँ बहु वही वर्ड बोल दे। हालेलुया। फिर क्या होगा? बम विस्फोट। प्रभु तो आपको शैतान बोल रहा होगा, है शैतान, मनुष्य की बातों पे तू मन लगाती है या लगाता है। हालेलुया। तब आपको बुरा लगेगा, ओ चर्च में भैया जी बैठे थे, मानसी ने या फलानी लड़की ने मेरी बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया, पूरे भरे चर्च में मुझे शैतान बोल दिया, शैतान कह दिया। परंतु वो सामने वाला नहीं, वरन वो तो परमेश्वर का आत्मा उसे बोल रहा है कहने के लिए कि ये सामने वाला शैतान है, क्योंकि ये व्यक्ति परमेश्वर की बातों पे नहीं वरन मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? किसकी बातों पे मन? मनुष्य की बातों पे। आपको एक बारी ऐसे ही कुछ मैंने संदेश दिया कि शैतान आपको आपके परिवार के थ्रू रोकेगा, आपके पति के द्वारा रोकेगा, परिवार के द्वारा रोकेगा। तो पिछले संडे जब मैं चर्च में आया, कई साल पहले की बात है, वो बहन पूरी फूटी फुटाई, अच्छे से सारी आंख काली हो रही, जख्म हो रहे। मैंने पूछा, मैंने बहन क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया? भैया पति ने बहुत मारा, मैं चर्च आती हूँ ना इसलिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्यों मारा, किस बात पे? मैंने उन्हें बोल दिया था तुम शैतान हो। मैंने कहा है? मैंने कहा तूने ऐसे क्यों बोला? आपने ही तो कहा था वचन में। मैंने कहा मैंने कब कहा तुझे? अपने पति को जाके शैतान बोल? कह रहे आप ही तो बोल रहे थे, तुम्हें तुम्हारे परिवार के द्वारा शैतान जो है वो रोकेगा, पत्नियों को रोकेगा, पति के द्वारा सास को रोकेगा, बहू को रोकेगा सास के द्वारा। ऐसे ऐसे आप ही तो कह रहे थे। मैंने कहा हाँ। तो कह रही मेरे पति ने कहा इस संडे मत जाइए चर्च, हमने वहां जाना रिश्तेदारी में, माँ के घर जाएंगे। उसने कहा नहीं तुम शैतान हो मेरे लिए, मैंने चर्च जाना है, तुम रोक रहे हो मुझे। बस शैतान बोला। पति ने कहा अच्छा मैं शैतान हूं तो अब मैं शैतानियत दिखाता हूं। उसने लठ उठाया और बीवी में बजा गिरे कई सारे। हालेलुया। तो आपको अपना वचन भी ले जाकर है ना, अपने परिवार को हू बहू नहीं परोस देना। लो जी हम ये सुन के आए हैं, समझ रहे हैं? शैतान प्रभु ने पतरस को बोला कि तू परमेश्वर की नहीं वरन मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। तो आपको किन बातों पे मन लगाना है? परमेश्वर की। शैतान कई बार, मेरा कहने का प्रयास यह है, शैतान कई बार ये चाहेगा। अभी हम नीचे यही बात कर रहे थे, मैं नीचे दोनों लड़कियों को, मानसी को और शिवानी को, ये समझा रहा था अपनी गवाही देकर। जब मैं प्रभु में आया तब आमोस भाई के द्वारा मेरे लिए भविष्यवाणी की गई। प्रभु ने मुझे चेतावनी में बोला सावधान। ये पहला शब्द प्रभु ने ये बोला। मुझे कान में आज तक शब्द गूंजते हैं जैसे कल ही की बात हो, 26 साल हो गए। प्रभु ने बोला सावधान, तुझ में मेरी सेवा में रोकने वाले तेरे परिवार के ही लोग होंगे। बोला ये बात। और जब मेरा विवाह हुआ, मैं कुंवारा था, तब मेरे परिवार के मेरे साथ लोग, सेवा करनी है तूने। जब मेरा विवाह हुआ सबने कहा सेवा करनी है, मेरी पत्नी ने भी कहा सेवा करो, प्रभु ने तुम्हें चुन लिया है, सबने कहा। परंतु मेरे परिवार की परिस्थितियां सदा ऐसी बनती रही कि मेरे ही परिवार के द्वारा मुझे रोका गया।
एक तरफ तो मेरा परिवार मुझे बोलता कि तुमने सेवा करनी है, पर उसी परिवार के द्वारा वो ऐसी परिस्थितियां मेरे लिए निर्मित होती, बनती कि मैं सेवा में रुक जाता। परंतु मेरा ध्यान किन बात पे था? भविष्यवाणी के समय परमेश्वर ने मुझे पहले ही चिताया था, सावधान हो, तुझे मेरी सेवा में रोकने वाले तेरे परिवार के लोग होंगे। और आज तक वो भविष्यवाणी मेरे परिवार में चलती आ रही है। हालेलुया। आदमी सबसे लड़ लेगा, दुनिया से लड़ लेगा, नहीं लड़ सकता तो परिवार से नहीं लड़ सकता। शैतान सबसे ज्यादा जो यूनिक उसका हथियार होता है ना, परिवार ही होता है। जो सबसे ज्यादा आप जिनसे प्रेम करते हैं, आप जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, परिस्थितियों का निर्माण शैतान ऐसे करता है कि उन्हीं के द्वारा वो जाल बुनेगा कि आपको रोक डाले वो। परंतु मैंने अपनी सेवकाई में और मैंने परमेश्वर की बात पर मन लगाया कि प्रभु ने मुझे चिताया है, मुझे सावधान किया है कि मुझे रुकना नहीं है। मेरे परिवार की ओर से समस्याएं आएंगी, मेरी पत्नी की तरफ से समस्या आएंगी, मेरे बच्चों की तरफ से समस्या आएगी, मेरे पिता की तरफ से समस्या आएगी, मेरे भाई बहनों की तरफ से समस्या आएगी। परिवार में यही लोग तो हैं और ये सब मुझे प्यार करते हैं, परंतु मुझे नहीं रुकना है, मुझे नहीं रुकना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं नीचे शिवानी और मानसी को समझा रहा था। शिवानी को मैं बोल रहा, बेटा तुझे आगे बढ़ना है, नहीं रुकना, परिस्थितियों में नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। मानसी को भी मैं कई बार बोलता, आगे बढ़ना है। इनको तो आज मैं समझा रहा हूं, परंतु मुझे समझाने वाला कौन था? कोई नहीं था। मुझे तसल्ली देने वाला कौन था? कोई नहीं था। मैं अकेले में बैठ के रोता था, अपनी परिस्थितियों पे बैठ के गिड़गिड़ाता था, बेबस होता था। प्रभु आपने तो चिताया है, परंतु मैंने तो परमेश्वर की उस भविष्यवाणी पे कान लगाया हुआ था। और आज तक 27 साल हो गए हैं। आपके लिए तो भविष्यवाणी हो भूल जाते हैं। आप तो आशीष भाई से बोलते हैं कैमरे की रिकॉर्डिंग दे दो, क्योंकि हम भविष्यवाणी भूल जाते हैं। वाह, अब तो भविष्यवाणी भूल। अरे भविष्यवाणी में तो परमेश्वर की इच्छा होती है। मेरे लिए तो जब भविष्यवाणी होती है, चाहे कोई भी करे, एक एक शब्द मेरे लिए इतिहास बन जाते, भूलता ही नहीं मैं वो बात, क्योंकि वो मेरे परमेश्वर की मर्जी है। और मेरा सारा जीवन, मेरा परिवार, मेरी सेवा उन्हीं बातों पर निर्भर हो गई है, डिपेंड हो गई है। मैं भविष्यवाणी, तभी तो वचन में लिखा, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, क्योंकि प्रभु जो आपसे भविष्यवाणी में बोल रहा है वो प्रभु बोल रहे हैं इस समय। और प्रभु की बात को आप कैसे भूल सकते हो, और क्यों भूलोगे आप? क्योंकि सारा जीवन का दारोमदार वो है आपका। हालेलुया। सो प्रभु ने मुझसे बोला और मैं आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। 8 साल हो गए इस भविष्यवाणी को लिए हुए। कितने? मेरी चर्च की सेवा नहीं थी, मेरी कलीसिया नहीं थी, अकेला रहता था मैं प्रचार पे, घरों में जाता अकेला, प्रार्थना करने जाता अकेला। कहीं पे मुझे बहुत प्यार मिलता, कहीं पे मुझे इज्जत नहीं मिलती, कहीं पे मुझे भगा दिया जाता डांट के। रोता, घर आता, प्रभु मुझसे सेवा नहीं होगी। प्रभु कहते हैं सावधान, तुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया। तसल्ली देता रहा, पवित्र आत्मा तसल्ली देता रहा। और आज इसका फल है कि आज प्रभु ने मुझे वर्ड इन एक्शन सेवा दे दी है। एक बड़ी कलीसिया का प्रभु ने मुझे एक पास्टर बना दिया है। मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने मनुष्य की बातों पर मन नहीं लगाया। परिस्थितियां मेरे विरुद्ध थी, सारी बातें मेरे विरुद्ध थी। मेरे पास तो थी केवल एक भविष्यवाणी के शब्द, सावधान रहना, मत रुकना, आगे बढ़ना, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा तू दुष्ट आत्माओं के सामने खड़ा होगा और दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। तू बीमारों के आगे खड़ा हो जाना, बीमार लोग तेरे सामने से चंगे हो जाएंगे, परंतु मैं तेरे संग रहूंगा। सावधान, तुझे मेरी सेवा में रोकने वाले तेरे परिवार के ही लोग होंगे, बोला प्रभु ने। हालेलुया। रुकेगा वो आपको। तभी तो पतरस को प्रभु ने बोला तू मनुष्य की बातों पे नहीं हुई, तू परमेश्वर की बात पे नहीं वरन मनुष्य की बात पर मन लगाता है। दूर हट शैतान। शैतान कभी भी आपके सामने आकर आपके सामने नहीं खड़ा होगा। जिस दिन रात को आपको दिखाई दे गया ना, इस संडे चर्च मत जाइयो, तभी आप आओगे संडे, क्योंकि आपको शैतान भूत दिखाई दे गया सपने में। हालेलुया।
मेरे साथ तो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। एक बार एक बहन आ गई नीचे और बैठ के मेरे सामने बैठ के रोने लग गई। मैं उसे आंसू चुप करा, चुप हो जा, बता तो सही क्या हो गया, बता तो सही। 5-7 मिनट बाद बोली, भैया मुझे मेरी सास दिखाई दी है रात को, कह रही है तू भी चल मेरे साथ। मन वाह, सास का बड़ा दबा है, जिंदा थी तब भी रोती थी, मर गई है तब भी रो रही है। हालेलुया। तो शैतान अगर दिखाई दे जाएगा सपने में तो संडे को आओगे, क्योंकि अब तो प्रार्थना की जरूरत है। परंतु वो आपको पागल है, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा आपको दिखाई देगा ना, वो नहीं दिखाई देगा, वो कभी नहीं दिखाई देगा। वो तो लोगों को पकड़ता है अपना काम कराने के लिए। परिवार को हिलाएगा जिनसे तुम बहुत प्यार करते हो और वो तुम्हें प्यार करते हैं, उनके विचारों में आएगा और उनसे बोलेगा, वो प्रस्तुतियां बनाएगा तुम्हारे लिए, फिर बात करेगा, वो ऐसे गिराएगा। पर जो भविष्यवाणी आमोस भैया ने मेरे लिए बोली ना, वही भविष्यवाणी आप रिसीव करो अपने लिए। सावधान, तुझे मेरे पास आने के लिए तेरे परिवार के लोग होंगे। आपको इस भविष्यवाणी को रिसीव करना है अपने लिए। मैं किसी परिस्थिति में अपने प्रभु के पास आने से नहीं रुकूंगी, मुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया। और शैतान बड़े प्यार से इस्तेमाल करता है। वो जानता है एक पत्नी अपने पति की बात ठुकरा ही नहीं सकती है। आप रिश्तों में इतने बंधे हुए हो, हम रिश्तों में बंधे हुए हैं, जानता है शैतान इस बात को। ये पड़ोसी की बात, वो पड़ोसी को क्यों लाएगा आपको रोकने के लिए? वो उन लोगों को लाएगा ना जिन पर आपका अधिकार है, वो नहीं को रोकेगा। बहू टाल नहीं सकती सास की बात, सास को लाके खड़ा कर देगा सामने, ले अब इसका जवाब, इससे लड़। परिस्थितियां लाएगा, समस्याएं लाएगा, धन का, आपकी कमजोरियों पर वो हमला करेगा। जहां आप कमजोर होगे वहां पर हमला करेगा आपके ऊपर। आपके जीवन की जिन जिन बातों पे आप कमजोर हैं, आप वहीं हमला करेगा। मैं एक परिवार में गया, उस भाई ने मुझे बोला, भैया कई साल हो गए मैं गांजा छोड़ना चाहता हूं पर गांजा नहीं छोड़ पा रहा। मैंने इतने उपवास कर लिए, प्रार्थनाएं कर ली, मैं गांजा नहीं छोड़ पा रहा। मैंने कहा क्या होता है आपके साथ? कह रहा बस काम धंधा बंद करता हूं, काम धंधा बंद हुआ, मेरे जो यार दोस्त हैं, मेरा फिर जाने का मन करता, मैं फिर जाता हूं, वो गांजा पेश करते, मैं फिर गांजा पी लेता हूं। मैंने प्रार्थनाएं की, दान भेंट सब डालता हूं, चर्च जाता हूं, परंतु गांजा नहीं छूट रहा मेरा कई सालों से। मैंने कहा शैतान आपकी कमजोरी ही जानता है कि गांजा है। हालेलुया। मैंने कहा आप शराब पीते हो? कह रहे नहीं शराब नहीं पीता, गांजा बड़ा पीता हूं। मैंने कहा वो आपको शराब थोड़ी ना पिलाएगा। मैंने कहा जुआ खेलते हो? कह रहे नहीं जुआ भी नहीं खेलता। मैंने कहा वो जुआ भी नहीं खिलाएगा, वो जान चुका आपकी कमजोरी गांजा है, आपको गांजे से बाहर नहीं आने दे रहा। वो कह रहा मैं छोड़ देता हूं, मैं जिस दिन नहीं जाता तो मेरे घर पे मेरे दोस्त आ जाते हैं, आ चल, वो मुझे ले जाते हैं, तुम्हें मुझे मजबूरी में जाना पड़ता क्योंकि दोस्त है मेरे, वो मैं माना नहीं कर पाता उन्हें। मैंने कहा तभी तो प्रभु कहता है तुम परमेश्वर की नहीं वरन मनुष्य की बातों पे मन लगाते हो। हालेलुया। तो आपकी कमजोरी वो जानता है, कहां आपको कैसे रोकना है वो जानता है। आपकी कमजोरी पे ही वो हमला करेगा, या वो ऐसे आदमी को लाके खड़ा कर देगा जिस आदमी को आप ना नहीं कर सकते। आप जैसे ही चर्च जाने लगोगे, आज मैंने चर्च जाना है और आज मैंने उपवास किया है, आज आराधना करूंगा, प्रार्थना करूंगा, बड़े मन से पूरे हफ्ते भर तैयारी करी, और चर्च का ताला लगाने ही लगे थे तभी एक रिश्तेदार ऐसा आ गया जो आपको बहुत पसंद है, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, और वो आ जाएगा और आपके मुंह से निकला, अरे बड़े दिन बाद आया, आकर बड़ा अच्छा तो लगा। वो कहीं जा रहे थे? हाँ जा तो रहे थे, चर्च जा रहे थे। फिर अरे छोड़ो ना, फिर अगले हफ्ते जाएंगे, बहुत साल बाद तो मिले हो तुम, बैठो। हालेलुया। चर्च कैंसिल। शैतान कहेगा वाह ये रिश्तेदारों में फंस जाता है, इसकी कमजोरी है रिश्तेदार, अब हर हफ्ते इसके दरवाजे पे रिश्तेदार ही आएंगे। एक परिवार ने मुझे गवाही दी, भैया हम जब भी आने लगते हैं ना चर्च में, कोई ना कोई रिश्तेदार संडे को आ जाता है। मैंने कहा उसने पकड़ लिया ना तुम्हारी कमजोरी। जो चीज आपके साथ बार बार रिपीट हो रही है, जो चीज आपके साथ रिपीट हो रही है, यार आप प्रभु में बढ़ रहे हो फिर वापस, प्रभु में बढ़ते हो फिर वापस, क्योंकि वो गलती बार बार। पौलुस कहता है जो अच्छाई मैं करना चाहता हूं वो तो मुझसे होती नहीं, परंतु जो बुराई मैं करना नहीं चाहता वो मुझसे हो जाती है। हालेलुया। मैं गांजा पीना नहीं चाहता पर पी लेता हूं।
मेरे से गलतियां नहीं, मैं गलतियां करना नहीं चाहता, वो हो जाती हैं। तो शैतान आपकी उन बातों को जानता है, और जो चीज आपके साथ बार बार रिपीट हो रही है ना, आप इस बात को जान लो, शैतान वहीं पर गेम खेल रहा है, बार बार गेम खेल रहा है। हालेलुया। तब आपको क्या करना है? अगर बार बार वो चीज आपके साथ दोहराई जा रही है, आप जान लें शैतान ही है वो जो चाल चल रहा है। आज इस वचन में आप सुन चुके हो, और अभी भी उसकी चाल का मुंह तोड़ के जवाब ना दो ना, तो मैं उस कल्पना कर रहा हूं कि मेरा प्रभु शर्मिंदा है और शैतान हंस रहा उसके आगे कि देख तेरे बेटे को मैं यहीं से बार बार गिराता हूं, और ये बेवकूफ ऐसा है 100 बार यहीं से गिर रहा है, इसको पता है मेरी गलती कहां है, फिर भी यहीं से गिर जाता है। ये तेरी इच्छा क्या पूरा करेगा, ये तेरी मर्जी क्या चलेगा, इसे अपनी इच्छा को पूरा करने में संतुष्टि नहीं हो रही, तेरी इच्छा को पे क्या ध्यान है इसका। वो बार बार प्रभु के आगे आपको शर्मिंदा करता है, और हमारा प्रभु शर्मिंदा होता है। हम उसे एक भी अपने प्रभु को साहस का मौका नहीं देते कि वो खुश होकर हमारे लिए अय्यूब के समान बोले, क्या तूने मेरे बेटे मेरी इस बेटी पे निगाह करी है, ले परख ले चेक कर ले, ये पाप में नहीं गिरेगा, ये परीक्षा में नहीं गिरेगा, ये मुझसे बहुत प्यार करता है। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने धरती पर से निगाह की और देखा कि कोई है धर्मी जन, और उसने देखा, मायूस हो गया और कहा कोई भी पृथ्वी पर ऐसा नहीं जो धर्मी हो, सब अपने मन अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया।